सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी आज की प्रश्नोत्तरी से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तरी से आप जुड़ करके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। जो प्रश्न हम सभी के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम आपको आज देने जा रहे हैं। जुड़ने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग प्रश्नों के उत्तर से जुड़ सकें। नौनू शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। राधा रानी किस रूप में है, इस प्रश्न का उत्तर कल आपका हो चुका था। गुरुजी सीताराम, आपको भी सीताराम। हम लोगों को बताया गया है हनुमान जी की पूजा बहुत कठिन है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या इनकी भक्ति के नियम कठिन हैं? हनुमान जी की पूजा बहुत कठिन नहीं है, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। श्री हनुमान जी की पूजा आप हनुमान जी के सामने बैठकर केवल सीताराम 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 का जाप करें, इतने मात्र से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। आप हनुमान जी के सामने बैठ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कोई भी पूजा उपासना कठिन नहीं है, इतने मात्र से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। जग नारायण कुमार जी का प्रश्न है, मेरा प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों का धर्म क्या है? ब्राह्मणों के धर्म क्या है? ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। यह ब्राह्मणों का धर्म है। वो यज्ञ करें और यज्ञ कराएं, अपने लिए भी यज्ञ करें और यजमानों के लिए यज्ञ कराएं, दान लें और दान दें। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ये ब्राह्मणों का धर्म है। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त कराना, ज्ञान औरों को बांटना, ये ब्राह्मणों के परम धर्म है, परम कर्तव्य है। ब्रजेश्वरी नाच महाराज जी, राधे राधे। आपको भी राधे राधे। क्या कोई वैष्णव अन्य देवी देवताओं का प्रसाद खा सकते हैं? हाँ, अब हम राम जी के उपासक हैं तो क्या हम दुर्गा मैया का प्रसाद नहीं खा सकते? अरे दुर्गा मैया राम से अलग नहीं है। राम की जो धर्म पत्नी श्री माता सीता हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की परम उपासना श्री राधा रानी है, रुक्मणी हैं, जो नारायण के संग श्री माँ लक्ष्मी है, यही तो दुर्गा है। यही नारायण तो गणेश हैं, यही नारायण तो शंकर हैं, तो अलग कहाँ कोई है? हम यही तो समझा रहे हैं। सनातन धर्म में राम कृष्ण, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं, एक ही अनेक नाम अनेक रूपों से जाने जाते हैं। तो इनका प्रसाद तो सिर पे लगा कर अर्थात बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्री रजनी चतुर्वेदी जी, राधे राधे गुरु जी। आपको भी राधे राधे। भक्ति और पूजा में क्या अंतर है?
भक्ति कहते हैं सेवा को। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है। सेवा क्या है? भक्ति। और पूजा क्या है? भगवान को पूजना, भगवान की सेवा करना, उन्हें स्नान कराना, उनके सामने वंदना करना, स्तुति करना, ये पूजा है। सेवा भक्ति है। भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान, ये पूजा है। पूजा ही भक्ति है, भक्ति ही पूजा है, कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि शाब्दिक अंतर देखा जाए तो भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है और पारक्षणे धातु से पूजा बनता है ना। तो सेवायाम धातु से सा भक्ति बनता है, सेवा का अर्थ भक्ति, और रक्षण, जो आपकी रक्षा करे उनमें मन लगाना पूजा है। पारक्षण धातु से पूजा बनता है। ठीक है। अब सक्षम आनंद जी, जय श्रीमन नारायण। आपको भी जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आधुनिक समय में क्षत्रियों के लिए क्या कर्तव्य है और क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? क्षत्रियों का कर्तव्य है वेद पढ़ना और यज्ञ करना। आपको भी वेद और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म शास्त्रों का बोध होना चाहिए, नीति का बोध होना चाहिए, और यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान आप लोग कराएं। यज्ञ कराने से समाज में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। क्षत्रियों का परम धर्म है कि वो बड़ी ईमानदारी से भगवान की सेवा करते हुए अपने आप को योग्य बनाए। पहले के क्षत्रिय तो सेना इत्यादि में राजा होते थे। कोई राजा है, कोई क्षत्रिय मंत्री है, कोई क्षत्रिय कुछ है, तो सब वो जमाना गया जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे। अब आज का जो क्षत्रिय है उसका परम कर्तव्य यही है कि भगवान में विश्वास करते हुए अपने आप को सफल बनाने के लिए कर्म करें। आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें कि औरों को शिक्षित करें। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ करके और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जाएं और अपने कर्तव्यों का अपने आप को ईमानदारी से प्रस्तुत करते हुए, प्रेजेंट करते हुए समाज की, देश की सेवा में, जैसे पुराने क्षत्रिय अपने आप को देश की, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देते थे, ऐसे हम सभी को, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, ईमानदारी से अपने वतन की, अपने राष्ट्र की सेवा करता हुआ अपने आप को जीवन समर्पित कर दे। यही हम सबका परम कर्तव्य और परम धर्म है। तो ईमानदारी से आगे बढ़ना ही क्षत्रियों का कर्तव्य, सबका ही कर्तव्य है। आज तो देखिए धर्म की परिभाषा सबके लिए लगभग बराबर है। सत्य बोलना चाहिए सबको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको। दया का भाव रखना चाहिए सबको। अपने आप को सफल बनाइए, अपने आप को सफल बनाकर और अपने परिवार की सेवा, देश की सेवा जिस तरीके से कर सकते हैं करना चाहिए। सूर्यांशु भारद्वाज जी, इंद्र ने ब्रह्म हत्या क्यों बांटी और बांटी तो उन लोगों ने स्वीकार क्यों की? उन लोगों का इंद्र ने ये नहीं कहा कि आप हमसे ब्रह्म हत्या लो, जबरदस्ती नहीं। उन लोगों ने ही प्रस्ताव रखा कि आप हमको ब्रह्म हत्या दे दीजिए, इसके बदले में हमें एक एक वरदान भी दीजिए। तो वरदान के लालच से ब्रह्म हत्या 4 लोगों ने स्वीकार की। स्त्री ने स्वीकार की तो वो रज के रूप में आज भी दिखती है। दूसरा, उनको वरदान क्या दिया स्त्रियों को
कि तुम प्रसव की पीड़ा को सहन करने में सामर्थ्य रहोगी। प्रसव की पीड़ा का जो बहुत दर्द होता है, कहते हैं प्रसव के समय यदि इंद्र को याद किया जाए तो प्रसव की वेदना कम हो जाती है। पहले बहुत होती थी, पर इंद्र ने ये वरदान दिया कि प्रसव की पीड़ा होगी तो सही, पर उसको सहन करने की ताकत मैं प्रदान करूंगा, ये मेरा वरदान है। तो ये स्त्रियों को वरदान हुआ। दूसरा, वृक्षों को ब्रह्म हत्या मिली गोंद के रूप में। एक वरदान भी मिला कि तुम्हारी डाल को कोई काट देगा तो पुनः उग आएगी, फिर से बढ़ जाएगी। ये उनको वरदान मिल गया। जल को वरदान मिला कि जब वो झाग ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, जल को वरदान मिला, नदियों को, नदी इत्यादियों को, कि तुम्हारा जल निरंतर कितना भी कोई निकाले पर निरंतर बढ़ता ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा। तो जो गंगा, यमुना, ये इत्यादि नदियां हैं, ये जो जल है वो निरंतर रहता है। पर इस कलयुग की प्रताप से, देखिए प्रकोप से, आज नदियों का भी जल कम हो रहा है। चौथी हत्या दी बंजर भूमि, जो भूमि बंजर होती है उसको कलयुग का स्थान कहा जाता। वो ब्रह्म हत्या है, बंजर भूमि। पर एक वरदान दिया पृथ्वी को, तुम में कितना भी बड़ा कोई गड्ढा करेगा, समय आने पर वो गड्ढा पुर जाएगा, ये वरदान दे दिया। अनीता कुमारी जी, राधे राधे गुरु जी। अगर कोई हम पर जादू टोना करता है तो क्या करें? घर पर किसी ने किया हो तो क्या करें? आपके घर में यदि निरंतर कीर्तन आप करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, निरंतर आपके घर में कीर्तन भजन होता है, भगवत पूजा होती है, तो किसी का भी जादू टोना आप पर कोई काम नहीं करेगा। तुलसी की माला धारण कीजिए और भगवान का अहर्निश चिंतन, श्रीमन नारायण नारायण, है ना, आपके घर के पुरुष वर्ग हनुमान चालीसा का पाठ करें और निरंतर भगवान का चिंतन करें, कोई जादू टोना पर प्रभाव नहीं करेगा। डीजे एडिट्स, गुरु जी, भगवत गीता और भगवत कथा में क्या अंतर है? भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया उपदेश है, उसे भगवत गीता कहते हैं। और जिसमें भगवान के मधुर मधुर बाल लीलाओं का चरित्र है, भक्त और भगवान की कथाएं हैं, तो उसे भगवत कथा कहते हैं। जिसमें भगवान के जन्म से लेके संपूर्ण कथा है, वो भगवत कथा है। और जिसमें भगवान का सिर्फ ज्ञान है, उसे भगवत गीता कहते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, आप जरूर से शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि और लोग भी प्रश्नों की उत्तरी से जुड़ सकें और लोग भी इसका आनंद प्राप्त कर सकें। अमित शर्मा जी का प्रश्न है, गुरु जी, विवाह करना जरूरी है क्या? उससे पहले संन्यास नहीं ले सकते? विवाह के पहले भी संन्यास लिया जा सकता है, ले सकते हैं, परंतु विवाह के पहले संन्यास ले लेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर फिर से वासनाएं जाग जाएं। कल को काम वासना जाग गई तो क्या करेंगे? इसलिए विवाह किया जाता है कि आप अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लीजिए, सारे विषयों का सुख ले लीजिए, ताकि आपका मन दोबारा भटके नहीं। क्योंकि आप तो सब स्वाद चख चुके होंगे, तो फिर मन को भटकने का कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। तो विवाह करने के बाद यदि संन्यास ले लें तो भी अच्छा है। बिना विवाह के संन्यास भी लेते हैं लोग। आज हमारे जो शंकराचार्य इत्यादि हैं, ये सब सन्यासी हैं और ये सब बिना विवाह के ही संन्यास लेते हैं। तो यदि इनके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है, इतना ज्ञान है और इतनी भगवत कृपा है कि ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। यदि कंट्रोल पावर आपके अंदर है तो लेने में बुराई नहीं है। पहले तो लाखों लोग ऐसे थे जो बिना विवाह के ही, आज भी बहुत सारे संत ऐसे जिनका विवाह नहीं हुआ और सन्यासी हैं, उच्च कोटि के सन्यासी हैं।
तो आप अपने मन को पहले ठोक बजा कर देख लीजिए कि मन जाएगा तो नहीं, आपको धोखा तो ऐसा तो नहीं कि आज आप मन कह रहा चलो सन्यासी हो जाए और कल ही ये मन कहने लगे कि चलो शादी कर लें। तो ये मन जो है ना बड़ा टेढ़ा है, मन पे जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। तो आप सभी मन की बात अपने हिसाब से देख लीजिए। अजय शुक्ला जी का प्रश्न है, गुरु जी राधे राधे। आपको राधे राधे। विदुर व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका दूसरा विवाह धर्म के अनुसार सही है या गलत? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जिस पुरुष की पत्नी मर गई है, क्या उस पुरुष को दोबारा विवाह करना चाहिए? भगवान श्री राम जब माता सीता का वनवास हो जाता है, तब राम जी ने कि यज्ञ किया था। उस यज्ञ में राम जी अपनी पत्नी को बिठाएंगे तो ही यज्ञ होगा। जिसकी पत्नी है वो अपनी पत्नी को बाजू में बिठाए तो यज्ञ के अधिकारी बनता है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, किसी ने कहा राम आप दूसरा विवाह कर लो, सीता नहीं है, आप तो राजा हैं, आपके पिता ने 3 विवाह किए, तो आप भी कर लीजिए एक विवाह और, जरूरत पड़ी है। राम जी ने कहा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। फिर क्या करें? उपाय निकला कि सोने की सीता बनाओ और बाजू में बिठाओ। वो किया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। तो राम जी के अनुसार यदि हम जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक पत्नी ही, राम जी इस धरती पर इसलिए आए एक पत्नी का संदेश देने के लिए कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आदर्शवान व्यक्ति बनने के लिए एक पत्नी होना चाहिए। एक पत्नी पर्याप्त है। यदि वो मर गई हैं तो भगवान में मन लगा लें, भगवान में मन लगाएं। नहीं है पत्नी तो कोई बात नहीं। राम जी की भी तो सीता जी वनवास चली गई, उस हाल में तो नहीं ही थी ना, तो उन्होंने तो विवाह नहीं किया। नहीं करना चाहिए विवाह। शरीर विवाह करने के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए मिला है। पर अब जिसको ये ज्ञान हो जाए तो वो विवाह ना करें, और जिसको ज्ञान नहीं हो तो फिर 70-70 साल की उम्र में लोग विवाह कर लेते हैं। तो आपकी बुद्धि और आपका संग कैसा है? आप भक्त हैं, यदि भक्ति के मार्ग में हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, और यदि आप संसार में पड़े उलझे हैं तो फिर लोग करते ही हैं। करना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। सुलझने आए हैं संसार में, उलझने तो नहीं आए। ऊषा शाह जी राधे राधे। गुरु जी, मेरे पति का नाम राम है, तो राम का नाम लेने से मुझे पाप लगेगा क्या? नहीं। आपको क्यों? आप डायरेक्ट राम ना बोला करें, आप सीताराम 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 बोला करें। आप सीताराम सीताराम बोलेंगे तो बढ़िया। और वो भगवान का नाम है, पाप नहीं लगता। आपके पति का नाम राम है, कोई बात नहीं। पर आप तो, एक बार ऐसे ही हुआ, तो एक बार गुरुजी कथा सुना रहे थे, कथा में कीर्तन करा रहे थे। कीर्तन था रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। तो एक महिला बैठी थी, उसके पति का नाम था पावन। तो महिला कीर्तन कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। तो वो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम कह रही थी। उसके पति का नाम पतित पावन था, तो वो पावन ना कह के पप्पू के पापा सीताराम कह रही थी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो केवल प्रेम पूर्वक सीताराम सीताराम जपना है, उससे कोई पाप नहीं लगता।
श्री संजय भवसर जी, राधे राधे महाराज जी, जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा को प्रतिदिन बदलना क्यों पड़ता है? देखिए, केवल जगन्नाथ जी की ध्वजा नहीं, संपूर्ण भारत में जितने मंदिर हैं, चाहे द्वारिकाधीश जी हों, जगन्नाथ जी हों, इनकी ध्वजा रोज बदली जाती है। भक्तों की तरफ से ध्वजा बदली जाती है, सबकी ध्वजा लहराए, सबका परचम लहराए। तो ये भक्तों के लिए प्रभु आज हमारी तरफ से ध्वजा, कल हमारी तरफ से ध्वजा। तो भगवान की ध्वजा नित्य, और ध्वजा ही मंदिर का वस्त्र है। मंदिर का वस्त्र क्या है? हम रोज वस्त्र बदलते हैं कि नहीं? ऐसे मंदिर का वस्त्र ध्वजा है, तो ध्वजा रोज ही बदली जानी चाहिए, सब जगह बदली जाती है। श्री आप सभी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ सकें। आप सभी प्रश्नों का उत्तर जो प्राप्त कर रहे हैं, सभी लोग जुड़ते चले जाएं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो जाए। श्री ब्रज की महिमा, राधे राधे। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से पहले भोजन को टेस्ट करके भोग लगाया जा सकता है? नहीं जी, आप चख लेंगे तो जूठा हो जाएगा, और भगवान को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। अंचल जी, राधे राधे महाराज जी, जब भी हम किसी देवी देवता का नाम लेते हैं तो उबासी आने लगती है, इसका क्या कारण है? आप जी ऐसा कीजिए कि बहुत सारा पानी पी लिया करिए, पानी पीने के बाद फिर भगवान का नाम जपने बैठ जाइए, उबासी नहीं आएगी। कई बार क्या है कि हमारे भीतर पाप बैठे हैं, जब आप भगवान का नाम जपते हैं ना, तो वो पाप आपको आलस्य देते हैं कि किसी प्रकार से ये भजन ना करे ताकि हम यहाँ रहने को मिले, नहीं तो पुण्य करेंगे तो सारे पापों को निकल के भागना पड़ेगा, तो बेचारे पाप कहाँ जाएंगे। इसलिए वो बेचारे डर के कारण आपको आलस्य प्रदान करते हैं ताकि आप आलस्य में आकर के भजन करना छोड़ दें। मौनी शर्मा जी, राधे कृष्ण गुरु जी, हम भगवान का जप हमेशा करते रहते हैं, तो महावारी समय भी भगवान का नाम मुँह से निकल जाता है तो पाप है क्या? नहीं। जब आपका मासिक धर्म आए उस समय भी आप भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर भगवान का नाम तो जपते ही रहना है। नाम निरंतर भाव से जपते रहना, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इनमें दोष नहीं है। चंद्रशेखर जी, महाराज जी, क्या बच्चों को व्रत रखना चाहिए? बहुत छोटे बच्चे हैं तो नहीं रखना चाहिए, पर रखने के योग्य हो गए हैं, उनकी श्रद्धा है तो रखें, बुरा भी नहीं है। बलराम साहू जी, राधे राधे गुरु जी, घर में सांप की कैंचुली रख सकते हैं? भाई सांप की कैंचुली रख के क्या करेंगे, है ना? क्या करेंगे कैंचुली रख के? और रखे हैं तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है ना? सांप की कैंचुली आपने रखी है तो नुकसान भी नहीं है, पर रख के क्या करेंगे? प्रमोद बकाने जी, राधे राधे गुरु जी, कलयुग के बाद क्या आता है? कलयुग के बाद आएगा सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग। जैसे रविवार के बाद सोमवार ही आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही आता है हमारे हिसाब से, उसी प्रकार
कलयुग के बाद सतयुग, ये क्रम है। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर सतयुग। यही क्रम है। इसी क्रम में सृष्टि चलती है। श्री रेखा चौहान जी, गुरु जी राधे राधे। विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच रोज पढ़ सकते हैं? जी बहुत अच्छा, आप रोज पढ़ें, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। श्री श्री त्रिपित अग्रवाल जी, गुरु जी राधे राधे। व्रत में तुलसी ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी राधे राधे। गुरु जी तिलक का महत्व क्या है? जिसके माथे पर तिलक होता है, जिसके माथे पर तिलक लगा होता है, यमराज कभी उसे छूते नहीं हैं। वो सदा भगवान के धाम को ही जाएगा यदि उसके तिलक माथे पे अंतिम समय भी लगा रहा तो तिलक तो हमें नित्य लगाना चाहिए। तिलक लगाने का अर्थ है भगवान, ये जो हमारा तिलक है, ये तिलक साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। बीच में श्री लक्ष्मी जी बैठी हैं, श्री सीता जी बैठी हैं, इस तरफ श्री राम जी हैं, इस तरफ श्री लक्ष्मण जी हैं, नीचे श्री हनुमान जी हैं। लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है तिलक, राधे और कृष्ण का स्वरूप होता है तिलक। बीच में राधा हैं, आजू बाजू भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये तिलक भगवान का ही स्वरूप है। ये जो बीच में लाल लगा हुआ है ये श्री लक्ष्मी जी हैं, और ये जो वाइट कलर का है ये श्री नारायण का स्वरूप है। तो ये भगवान का स्वरूप है। तिलक तो हम सबको ही नित्य लगाना चाहिए। हम सनातन धर्मियों की पहचान ही तिलक है, तिलक तो हम लोगों को लगाना ही चाहिए। अभिषेक जी, अभिषेक इंग जी, महाराज जी मन को शांत कैसे करें? भगवान का नाम जपाओ मन से, अपने आप मन शांत होगा। मन की अशांति मिटाने के लिए केवल भगवान का नाम जपना है। हम अमृतसर से, राधे राधे महाराज जी, हम अमृतसर से किन्नर हैं। आज कृपा करके बताएं कि किन्नरों को वरदान किसने दिया था? श्री अंकुश मेहरा जी का ये प्रश्न है। किन्नर को वरदान किसने दिया? देखिए ये वरदान जब भगवान श्री, इनकी दो कथाएं हैं। जब भगवान श्री राम वनवास जाने लगे तो भगवान को रोकने के लिए सभी आए। तो किन्नर लोग भी भगवान को रोकने के लिए आए, प्रभु हमें वनवास आप जा रहे हैं तो हम लोग तो किन्नर हैं, समाज में तो हम रहें तो क्या फायदा, आप अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा
आप लोग यहीं रहकर मेरा स्मरण करो और मेरे आशीर्वाद से आने वाले युग में, कलयुग में आप सभी लोग आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे। जाओ, मेरा वरदान है। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया सुखपूर्वक जीवन बिताने का। शरीर में किसी अंग की वृद्धि ना होने से व्यक्ति की ये स्थिति हो जाती है। अनेक प्रकार के वरदान, राम जी का ये प्रसंग तो मुझे स्मरण है, आगे पीछे का बहुत ज़्यादा स्मरण नहीं है। बस इतना ही हम कहेंगे कि ये ईश्वर की सृष्टि है। उस स्थिति में भी रहकर यदि भगवान की भक्ति की जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि स्त्री हो या पुरुष हो या किन्नर हो, किसी भी स्थिति में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान से प्रेम हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि हम स्त्री हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम पुरुष हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि किन्नर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदू और मुस्लिम है, सिख और ईसाई है। भगवान से जो प्रेम करता है वो भगवान का अधिकारी हो जाता है, प्रेम करके वो प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को प्राप्त किया जाए, शोक ना किया जाए। अनूप गुप्ता जी, राधे राधे गुरु जी, गौ माता को जूठा दिया जा सकता है कि नहीं? भाई हो सके तो मत दो, पर बच्चे का जूठा माँ खा लेती है, बड़ी श्रद्धा से खाती है। उसी प्रकार घर में जो भी अन्न बचता है वो इकट्ठा करके गौ माता को ही डालने की परंपरा रही है। पहली रोटी गाय को, पर जो भी घर में बचता है भोजन करने के बाद, रोटियां बच गई, चावल बच गए, दाल बच गए, जो भी बच गई तो फिर गौ माता खा लेती है। घर में जिन जिन के गौ माता वो अपने घर का अन्न गौ माता को खिला देते हैं, इसमें बुराई नहीं है। हम सब बच्चे हैं, वो हमारी माता है और माँ तो बच्चे का जूठा खा लेती है, इसमें कोई दोष तो है नहीं। पर ना खिलाएं, पर बचता है सब, जिनके घरों में गैया है तो वहाँ तो बचता है ना। भाई आपने भिंडी की सब्जी बनाई, पालक की सब्जी बनाई, तो पालक काटने में बची, सब्जी बनाई, थोड़ी सी पालक बच गई। आपकी थाली में आपने 2 रोटियां खानी थी, 4 रोटियां रख दी, 2 रोटियां एक्स्ट्रा हैं, चावल भी एक्स्ट्रा है, अब वो थाली भरी है भोजन से और आपने खा लिया, वो क्या करेंगे? घर में गौ माता है, सो गौ माता को खिला दिया जाता, उसमें कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का। वो माँ है और माँ बच्चों का जूठा खा सकती है। अर्चना सोनी जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या आपके वृद्धाश्रम में शूद्र माताएं भी हैं? अर्चना सोनी जी, देखिए आप कभी वृंदावन आए, हमने तो आज तक किसी माँ से जात नहीं पूछी, पर सब माताएं हैं, ब्राह्मण माताएं भी हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं और शूद्र माताएं भी यहाँ पर हैं, और हम सबके ही चरण दबाते हैं। हमने तो आज तक किसी से जात नहीं पूछी, पर आप आए वृंदावन अर्चना सोनी जी, तो आप सारी माताओं से बात कर लें खुद कि आपकी जात क्या है। मैं तो किसी से नहीं पूछता, मैं तो केवल माँ ही, माँ में सिर्फ माँ देखता हूँ, बस मैं जात नहीं देखता कि आपकी जात क्या है। मैं केवल माँ में, केवल माँ का दर्शन करता हूँ। आप आएँ तो आप खुद पूछ लें कि आप क्या हैं। यहाँ सब चारों वर्णों की माताएं रहती हैं, एक साथ रहती हैं और श्रद्धा से रहती हैं। श्री आप सभी जो प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं, वीडियो शेयर जरूर करें ताकि और लोग प्रश्नों का उत्तर सुन सकें। मधुरा लोहार जी, आपका प्रश्न है, गुरु जी शादी में 7 फेरों का क्या महत्व है? शादी में 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? 7 फेरे इसलिए क्योंकि जन्म 7 माने जाते हैं, तो 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ बना रहे, इसलिए 7 फेरे होते हैं।
सप्त ऋषि होते हैं। कश्यपोत्री वसिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाजा। ये 7 ऋषि हैं। 7 ऋषियों के नाम की एक एक प्रदक्षिणा होती है, ताकि हमारे विवाह की साक्षी अग्नि है, सप्त ऋषि भी साक्षी हों, इसलिए 7 प्रदक्षिणा होती हैं। वर वधू को जीवन भर साथ रहने, एक दूसरों को साथ देने का ज्ञान देते हैं, है ना। 7 फेरों का अर्थ यह भी है कि इसमें से कुछ फेरे स्त्री को आगे करके किए जाते हैं, कुछ फेरे पुरुष को आगे करके किए जाते हैं। स्त्री पुरुष साथ रहें। सप्त ऋषियों के एक एक फेरे, इसलिए 7 ये फेरे होते हैं। 7 फेरे क्यों होते हैं, इसकी बहुत सारी विवेचना हो सकती है। यदि इसको आध्यात्म में हम प्रवेश करके बोलें तो बहुत सारी व्याख्या हो सकती है कि 7 फेरे ही क्यों होते हैं। अभी तो आप इतना समझिए कि 7 जन्म और 7 ऋषि, इसलिए 7 फेरे। श्री राहुल देवांगन, राधे राधे महाराज जी, लड्डू गोपाल जी को नहलाने का तरीका और पानी शरणोदक का क्या, जो भगवान को नहलाते हैं तो बचा हुआ जल उसे थोड़ा सा पी लीजिए, बाकी बचा हुआ जल तुलसी में गमला में डाल दीजिए। क्या सही तरीका है? आज की कथा YouTube पर पड़ी है, हमने करके दिखाई है भगवान का कैसा श्रृंगार, कैसे पूजन। आज की कथा में ये प्रसंग था और हमने बताया भी। तो आज आप कथा सुन लें आज की YouTube पर तीसरे दिन की, तो आपको वो सारी चीज़ें सुनने को आ जाएंगी, देख लीजिएगा। ठाकुर जी को स्नान कराइए जल से, उन्हें पहुँचिए, तरीके से वस्त्र पहनाइए, उनको दर्पण दिखाइए, भोग लगाइए, यही विधि है। रूमानी मगलानी जी, राधे राधे गुरु जी, ठाकुर जी को नहलाने के बाद जल कहाँ अर्पित करें, गमले में या तुलसी में? थोड़ा सा आप पी लीजिए चरणामृत। पूनम शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी, क्या सपने भी सच होते हैं? हाँ जी, कुछ सपने सच होते हैं। भोर के प्रातः काल के जो सपने होते हैं लगभग वो सच होते हैं। सपना देखकर यदि आप बिस्तर से उठ गए तो वो सपना सच हो जाएगा, और यदि सपना देखकर भी आप सोते ही रहे तो फिर वो सपना सच नहीं होगा। इसलिए अच्छे सपने देखो तो तुरंत बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाओ, और बुरे सपने देखो तो फिर बिस्तर में पड़े ही रहो थोड़ी देर तक, 10 मिनट 20 मिनट। सुबह के सपने लगभग सही होते हैं, पर आप उठ जाएं तो। संध्या सिंह जी, गुरु जी हम छात्र लोग शिक्षा के अलावा आध्यात्म जीवन से कैसे जुड़ सकते हैं? आप जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आप केवल कथा से जुड़ जाइए। जो कथाएं हम आपको सुनाते हैं YouTube के माध्यम से, आप सुनते हैं, साधना चैनल के माध्यम से सुनते हैं, आप कथाओं से जुड़े रहेंगे, अपने आप आपका मन आध्यात्म की ओर चला जाएगा और आप धार्मिक हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से जुड़ करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कथाओं से जुड़ेंगे, सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। गिरीश पांडे जी, गुरु जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे। उद्धव जी कौन हैं? बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी के पिता का नाम भी भागवत जी में लिखा है, अभी हमें स्मरण नहीं है। बृहस्पति के शिष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा और मंत्री पद पर भी ये हैं। भगवान कृष्ण के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री।
उद्धव जी हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। इनके पिता का कुछ नाम हमें स्मरण था, अभी विस्मरण है। जानवी आहूजा जी, राधे राधे गुरु जी, आपको भी राधे राधे। प्रसाद की महिमा का सुंदर सा वर्णन कीजिए। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। भगवान का दर्शन कर लो या प्रसाद का दर्शन कर लो, एक ही बात है। भगवान के तुल्य होता है भगवान का प्रसाद, है ना। तो प्रसाद और परमात्मा एक, शॉर्ट फॉर्म प्रसाद, फुल फॉर्म प्रभु के साक्षात दर्शन। महिमा तिवारी जी, राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने से क्या होता है? जो जल्दी उठता है वो स्वस्थ रहता है, सुबह की हवा लाखों की दवा। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म का दर्शन करने का अधिकारी होता है। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे परमात्मा को देखेगा? जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वह ब्रह्म को क्या देखेगा? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन की चंचलता मिटती है, भगवान का स्मरण अच्छे से हो जाता है, भगवान और भक्त के तार जल्दी से जुड़ जाते हैं यदि वो प्रेम पूर्वक जल्दी से उठकर भगवान का चिंतन करें तो। श्री, आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुंच जाए जो लोग प्रश्नोत्तरी को श्रवण कर रहे हैं। प्रश्न तो एक व्यक्ति पूछता है पर उसके उत्तर से बहुत लोगों के प्रश्नों का समाधान हो जाता है। आप सभी लोग प्रश्नोत्तरी से जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में भेजें ताकि और लोग भी इस सुंदर सी प्रश्नोत्तरी की चर्चा से जुड़ सकें। मनीष केवट जी, राधे राधे गुरु जी। मैं केवट हूँ, मछली मारकर जीवन यापन करता हूँ, क्या मछली मारना पाप है? मनीष केवट जी, आपको नमो नारायण, राधे राधे। मछली मारना, देखिए जीव हत्या करना तो देखो पाप ही है। कितनी तड़पती है वो मछली जब आप उसे जल से निकालते हैं, कितना दर्द होता होगा उसे जब लोग उसे जिंदा ही आग में डाल देते हैं, तड़प तड़प कर मर जाती है। मछली पालन के अतिरिक्त यदि आप दूसरी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मछलियों को मारें, मैं हमेशा यही कहूँगा कि देखो जीविका दूसरे ढंग से भी चल सकती है। भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो मछलियां नहीं मारते, मुर्गियां नहीं मारते, पर वो भी भूखे थोड़ी रहते हैं। विधाता सबकी व्यवस्था किसी ना किसी तरीके से करता है, पर ये पाप सिर पे ना मोल लिया जाए तो अच्छा है। जो पैसा मछलियों से कमाते हैं वो बिजनेस व्यापार करके भी कमाया जा सकता है, कुछ अच्छा काम करके भी कमाया जा सकता है। मनीष केवट जी, तो आपसे तो मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आप दूसरा काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी जीव की हत्या ना करें। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जिंदगी छीनने का अधिकार भला विधाता ने हमें तो नहीं दिया। तो आप देख लीजिए, जो उचित था वो हमने आपसे कहा। उदय ठाकुर जी का प्रश्न है, राधे राधे।